दो अक्षर हैं, रकार और पहले है गकार, ग र, और इसमें एक मात्रा भी है, ग में ऊ की मात्रा, रा में ऊ की मात्रा, गुरु 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 गुरु। जो ग है उसमें एक ऊ की मात्रा है, एक मात्रा के साथ ग है, गुरु। तो ये जो गुरु है मंत्र का स्वरूप है। गुरु माने मंत्र, गुरु माने परंपरा। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। फिर वो बीच में से निकल जाता है, वो जोड़कर विलग हो जाता है, वो जोड़कर पृथक हो जाता है, वो जोड़कर यूं ही त्वरित वो कहीं अदृश्य हो जाता है। जीव और ब्रह्म का संबंध होते ही फिर साधन गौण हो गए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर आप वहां पहुंच गए, पर सीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता रहती है, हमें धन्यवाद का भाव रहता है, हम उपकृत रहते हैं, उसके उपकार कभी नहीं भूलते कि सीढ़ियां ही तो हैं जो हमें ऊपर लेकर आई, ये मार्ग ही तो है कि इस पर हम चलकर पहुंचे। वो मार्ग बताता है। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाट गुरु बिन। कई लोग पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है? भैया रास्ता कहीं नहीं जाता, आपको कहाँ जाना है? कई लोग पूछते हैं सड़क कहाँ जा रही है? नहीं, सड़क तो कहीं भी ले जाएगी आपको, आपको जाना कहाँ है? इस पे चलिए और ये ले जाएगी जहां आपको जाना है, इस पे चलना है आपको। ये उधर ही मुड़ेगी जिधर आपको जाना है। गुरु एक मार्ग का नाम है। वो नारद के रूप में है, सनकादिक बृहस्पति के रूप में है, वो शिव के रूप में है, राम के रूप में है, ब्रह्मा के रूप में है। गुरु वो प्रकाश है। गुरु माने प्रकाश। वो तेज का नाम है, प्रकाश का नाम है, जो अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, जो विकलता, व्याकुलता, अल्पता, न्यूनता को टिकने नहीं देता। कोई पूछे कि गुरु का अर्थ क्या है, तो गुरु का अर्थ है कि फिर अभाव नहीं रहेंगे। और अज्ञान में अभाव है, ज्ञान के आ जाने के बाद अभाव नहीं रहेगा, न्यूनता नहीं रहेगी, रिक्तता नहीं रहेगी, शून्यता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। गुरु के आगमन से सत्य का, ज्ञान का, उस अनंतता का, ब्रह्म का परिचय होगा। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पार। गुरु के घर पढ़ने गए राम, लखन, भरत, रिपुदमन। अद्भुत संस्कार है गुरु के यहाँ, अद्भुत विचार है, एक विलक्षण अनुशासन है। भोर में कब उठना है, कब जगना है। धन्य है अरुंधति, प्रतिदिन तो मानसिक रूप से पूजन करती ब्रह्म का, आज उन्हें खुद जगा रही हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरुम। कभी आप जाएं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने भगवान श्रीनिवास के, तो प्रातःकाल उनके जागरण का यही मंत्र है। अरे कभी आप जाइए बद्रिकाश्रम में, भोर में भगवान बदरीश को इसी मंत्र से जगाया जाता है। कहीं सद्भाग्य से आप द्वारिका चले जाएं तो द्वारिका में यही मंत्र भोर में गुनगुनाया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। जगो जगो। यद्यपि आप चैतन्य हैं, धीरे से आवरण
हटाने लगी गुरु माता अरुंधति। भगवान ने नेत्र खोले, उठकर गुरु माता के चरण स्पर्श किए उन्होंने। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भूमि को स्पर्श कर स्पर्श कर, उन्हें प्रणाम कर, चहुं दिशाओं में प्रातः स्मरण कर। लीजिए भोर हो गई। हमारी भोर कैसी हो? गुरुकुलों में सिखाई जाती है, गुरुओं के यहाँ बताई जाती है भोर कैसी हो। वहां की भोर, अति भोर में जागरण हो जाता है, ये तो देखा है हमने। आप आश्रमों में आइए, वहां और कुछ नहीं, जगना सीख जाओगे। जागरण होता है आश्रमों में, जल्दी जागरण होता है।